नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से सीनियर साइड इंजीनियर और साइड इंजीनियर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत आदमी मुझे कुछ दिन से बोल रहा था कि सीनियर इंजीनियर और साइड इंजीनियर के लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देने के लिए, तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं जो क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैं मेरा फ्रेंड सर्कल या जो मेरा जूनियर सीनियर है उन लोगों को जो जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा है वो मैं डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सोचिए ये क्वेश्चन और आंसर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉइंट्स नीड टू बी चेक्ड बिफोर एनी कास्टिंग वर्क ऑन द साइट। तो साइड में जब कास्टिंग होता है तो उसका पहले और वो कंक्रीट होने का टाइम क्या क्या चेक करना होता है एक साइड इंजीनियर को। मेन 5 पॉइंट्स है जो हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है एज ए साइड इंजीनियर या सीनियर साइड इंजीनियर। कंक्रीट होने का पहले क्या क्या हम लोगों को चेक करना होता है। फर्स्ट, प्रिपरेशन, मतलब कंक्रीट होने का पहले जो एरिया में कंक्रीट होगा वो एरिया नीट एंड क्लीन है क्या नहीं, ये चेक करना है। कोई शटरिंग करके रखा है तो शटरिंग का जो सरफेस है ये सब क्लीन है या नहीं है, ये सब देख के उसके बाद कंक्रीट का प्लानिंग करना है। सेकंड क्या है? सेकंड है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन सही है तो कंक्रीट का प्लानिंग करना है। ये कंक्रीट का प्लानिंग कब करना है ये डिसीजन साइड में लेता है एज ए सीनियर साइड इंजीनियर। तो उनको जूनियर इंजीनियर पूछता है कि सर कंक्रीट करना है क्या नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है कंक्रीट चालू करो। तो चालू करने का पहले वेदर सही है क्या नहीं देखना है, क्योंकि बीच में बारिश आ जाएगा या कुछ भी कोई एक्सीडेंट होगा, तो वो सब देख के डिसीजन लेना है कंक्रीट चालू करना है क्या नहीं। थर्ड जो है रेनफोर्समेंट चेकिंग। तो आरसीसी कंक्रीट के लिए पहले रेनफोर्समेंट चेकिंग करना है। रेनफोर्समेंट चेक हो जाएगा, क्लाइंट को चेक दिखा देंगे, चेक लिस्ट बनाएंगे, तो उसके बाद प्लानिंग करना है। नेक्स्ट क्या है? कंक्रीट का मिक्स। कंक्रीट का मिक्स प्रॉपर वे में हुआ है क्या नहीं, वो कंक्रीट चेक करके क्वालिटी का चेकिंग करके उसके बाद कंक्रीट के लिए अप्रूवल, कंक्रीट पोरिंग के लिए अप्रूवल देना है। लास्ट में जो करना है, कंक्रीट का जो शटरिंग बोर्ड है या जो लेवल है कंक्रीट का टॉप लेवल, ये सब बराबर है क्या नहीं ये सब देखना है। कंक्रीट शटरिंग बोर्ड का अलाइनमेंट, कंक्रीट का टॉप लेवल एज पर ड्राइंग हुआ है क्या नहीं, ये सब देखना है। ये टोटल 5 पॉइंट मेन 5 पॉइंट है, और बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इंटरव्यूअर को ये मेन 5 पॉइंट बोलने से इंटरव्यूअर समझ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ M40 आरसीसी कंक्रीट। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको सिर्फ M40 मैं बोला हूँ, लेकिन इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं M35 M30, उसका नीचे नहीं पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि M30 M35 M40 इतना हायर ग्रेड का काम आपने किया है क्या नहीं। तो किया है तो उनको ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 0.4। वाटर सीमेंट रेशियो M40 का 0.4 होना चाहिए आरसीसी के लिए। ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा IS कोड से। मिक्स डिजाइन का IS कोड का नंबर आपको पता है 10262। ये मिक्स डिजाइन का IS कोड का नंबर है। वो IS कोड का टेबल 5 में आपको मिल जाएगा पीसीसी कंक्रीट और आरसीसी कंक्रीट का हर ग्रेड का वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, वो आप एक बार फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बोला हूँ M40 का, हो सकता है कि आपको M30 का पूछ ले इंटरव्यूअर, M35 का पूछ ले, तो ये पूरा चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई टेम्परेचर चेक्ड ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। कंक्रीट कास्टिंग करने का टाइम टेम्परेचर चेक क्यों किया जाता है? पहले आपको जानना जरूरी है कि कंक्रीट का टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए। पोरिंग का टाइम रेंज होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
इसका बीच में होना चाहिए, इससे कम नहीं, इसका ज़्यादा नहीं। अभी मेरा जो मेन क्वेश्चन है, टेम्परेचर क्यों चेक करना चाहिए। देखिए ये जो रेंज मैं आपको बोला 10 डिग्री से 32 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक जो रेंज है, तो इससे ज़्यादा कम हो जाएगा, 10 डिग्री से ज़्यादा कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो वो हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब ज़्यादा कोल्ड होगा कंक्रीट तो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ डेवलप, जो कंक्रीट का जो टाइम का हिसाब से जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है, तो वो प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तब क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, कंक्रीट जल्दी क्रैक हो जाए, क्रैक डेवलप हो जाएगा। और उसमें क्या ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। इसका वजह से क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा और स्ट्रेंथ जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ ए ओपन बैग सीमेंट। मतलब सीमेंट बैग काटिंग करने के बाद उसको हम रखेंगे तो कितना दिन तक वो सही रहेगा, वो सीमेंट बैग। इसके पहले हम लोगों को जानने का ये ज़रूरत है कि एक जो अनओपन बैग सीमेंट है, जो सील है जो बैग, उसका शेल्फ लाइफ कितना है। सील सीमेंट बैग का शेल्फ लाइफ है 6 मंथ। लेकिन जब हम वो ओपन कर देंगे तब क्या होगा, ओपन करने के बाद वो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि सीमेंट का एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। तो वो क्या है, वो आपका मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका वजह से क्या होता है, जब हम ओपन करके रख देंगे तो वो मॉइस्चर को एयर से मॉइस्चर को खींचने के बाद वो सीमेंट को अंदर में वो केमिकल प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो था कि उसका शेल्फ लाइफ कितना है। देखिए शेल्फ लाइफ ऐसा नहीं होता है, वो सीमेंट सही है क्या नहीं वो चेक करना है। जब सीमेंट लम्प्स होना चालू हो जाएगा तब वो सीमेंट और यूज़ नहीं कर सकते उसको। ऐसा तो एक सीमेंट बैग को ओपन करने के बाद ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, रखना है तो भी जब तक लम्प्स नहीं बनेगा तब तक हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप एंगल रिक्वायर फॉर ए डीप एक्सकवेशन। जब हम लोग फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करते हैं तब क्या करते हैं, ऐसे इंक्लाइंड स्लोप करके काटिंग करते हैं, क्योंकि सेफ्टी पर्पस, मिट्टी ना कोलैप्स हो जाए। तो आईएस कोड का हिसाब से तो वो स्लोप कितना होना चाहिए। देखिए आईएस कोड बोला है कि वो स्लोप डिपेंड करता है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, टाइप ऑफ सॉइल का ऊपर। वो रेंज आपका हो जाता है 32 डिग्री से 90 डिग्री तक, उसका बीच में होता है। वो सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली एवरेज हम लोग पकड़ते हैं 45 डिग्री स्लोप में वो कटिंग करना होता है। जब क्लाइंट बिलिंग भी होता है तो बिल का टाइम हम लोग स्लोप 45 डिग्री पकड़ के चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कंक्रीट क्यूब स्ट्रेंथ चेक एट 7 days एंड 28 days। साइड में क्या होता है, कंक्रीट के लिए क्यूब भरते हैं, क्यूब लेते हैं, वो टेस्ट करता है 7 days और 28 days में। ये तो सबको मालूम है। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं 7 days और 28 days में। इसका 2-3 मेन रीज़न है। फर्स्ट, सीमेंट, कंक्रीट में मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सीमेंट है। तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ डेवलप है वो 7 days और 28 days में उसका चार्ट है। मतलब सीमेंट का 7 days में 65% होता है और 28 days में 99% होता है। सेम कंक्रीट का भी होता है। तो सीमेंट का वो जो चार्ट है वो फॉलो करने के लिए कंक्रीट का भी 7 days और 28 days में होता है। ये एक पॉइंट है। और एक वाइटल पॉइंट है, वो क्या है, हम लोग जब जैसा मान लीजिए स्लैब कंक्रीट किया है, तो स्लैब कंक्रीट किया है तो वो क्यूरिंग हो रहा है, तो उसको डीशटरिंग चालू करना है मुझे। कोई भी स्लैब हो, कोई भी डीशटरिंग तो करना ही है। तो डीशटरिंग करने का पहले तो वो कंक्रीट ठीक से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है क्या नहीं, वो कैसे पता चलेगा मुझे।
इसके लिए 7 डेज में टेस्ट होता है। 7 डेज में टेस्ट करने के बाद जब देखेंगे हाँ 65% होना था, 65% हो गया या 70 हो गया या 60 हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि वो 65 भी होगा, ऐसा नहीं है। 75 भी होता है, 60 भी होता है। 60 हो 7 डेज में 60 हुआ मतलब वो क्यूब फेल नहीं है, और उसके लिए 28 डेज तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं बोल रहा था कि शाटरिंग मतलब डिशाटरिंग करने का टाइम तब क्या है, तब 7 डेज का टेस्ट करने के बाद जब देखेंगे हाँ 60% मेरा आ गया, तो मतलब ये ठीक से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो उस भरोसा में मैं डिशाटरिंग चालू कर सकता हूँ। तो इसलिए 7 डेज और 28 डेज का टेस्ट होता है। और भी बहुत छोटा छोटा रीजन है, लेकिन ये दो मेन पॉइंट है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन Fe500 एंड Fe500D स्टील। आपने देखा ही होगा स्टील में दो टाइप का मिलता है, एक Fe500 और Fe500D। 550 भी मिलता है, 600 भी मिलता है, लेकिन वो उसका D भी मिलता है। तो ये जो 500 और 500D, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है, जो Fe500D स्टील है इसमें कुछ एलिमेंट रहता है, जैसा कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये एलिमेंट ज़्यादा रहता है। इसका वजह से क्या होता है, इसमें स्टील में 500D स्टील में डक्टाइल प्रॉपर्टी ये ज़्यादा होता है। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी डक्टाइल प्रॉपर्टी है, कोई भी शेप में आप डिफॉर्म कीजिए तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन क्रैक नहीं होगा। ये डक्टाइल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा रहने से अच्छा होता है। तो जैसा आप कोई सरिया को आप बेंड कर रहे हैं कोई भी शेप में, तो डक्टाइल प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा रहेगा तो आराम से वो बेंड हो जाएगा। लेकिन डक्टाइल प्रॉपर्टी कम रहेगा तो वो क्रैक भी हो सकता है। तो 500D में क्या होता है, एलिमेंट ज़्यादा रहता है, इसका वजह से डक्टाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है। और 500 सिर्फ जो Fe500 है उसमें जो एलिमेंट है आपका क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो एलिमेंट है ये कम रहता है। इसका वजह से इसका डक्टाइल प्रॉपर्टी भी लो होता है, ठीक है। ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा साइड इंजीनियर और सीनियर साइड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।